रविदास मंदिर बोड़ागेट विखे नाभा फाउंडेशन वालों लोड़वंद लड़कियों ਨੂੰ मुफ्त कटिंग ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ कोर्स करवाउण ਦੀ शुरुआत की गई। हाँ जी सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम रितु है। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर असी अज असी दोबारा यही सेंटर जोड़ा नाभा फाउंडेशन वालों जोड़ा सिलाई सेंटर खोलिया गया सोसवा की तरफ तो पहला भी असी सेंटर खोलिया 6 महीने का कोर्स करवाया सी लड़कियों को। असी दुलद्दी गेट खोलिया सी पहला ये सागर कंपलैक्स के अज असी ये प्रोग्राम है जोड़ा श्री गुरु रविदास सोसायटी के खोलिया बोड़ा गेट। तो असी इतने लगभग 25 कुड़ियों जी सिलाई सेंटर की ट्रेनिंग है जी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। 6 महीने का प्रोफैशनल कोर्स है जोड़ा उन्होंने करवाया जाएगा। मैडम इस अलावा कितने अपने लाया रखते हैं? सर यही साडा सैकेंड कोर्स है जोड़ा असी सोसवा की तरफ तो सानू सिलाई सेंटर मिले। इस तो पहला भी सानू जोड़े ने सोसवा की तरफ तो पार्लर के सर ब्यूटी केयर के जोड़े प्रोग्राम ने सानू पिछले 6 सालों तो जोड़े प्रोग्राम जोड़े मिल रहे हैं। वो भी असी नाभे करतारपुरा महल्ले के प्रोग्राम है पिछले 6 सालों तो प्रोग्राम है जोड़ा जो लोड़वंद लड़कियां ने उन्होंने चल रहा है और 25 कुड़ियां हर बैच के होंगे। लगभग असी 250 तो ज़्यादा लड़कियां ने जी पार्लर के असी जी ट्रेन कर चुके हैं और अलग अलग पार्लर से उन्होंने जॉब भी करवा चुके हैं। सेंटर का समय सवेरे तो लैके शाम दोपहर तक का कितने बजे तक? सर जोड़ा असी टाइम रखे ये 4 घंटे की क्लास रखी है। असी 10 तो 2 जो समा असी रखे भी तां जो लड़कियां ने अपने काम नबेड़ के 10 बजे इत्थे पहुँच जान और दोपहर जोड़े 2 बजे वो अपना फ्री होकर इत्थों चले जान। सेवा मतलब साथ दे रही हैं सर साढ़े जो साड़ी नाभा फाउंडेशन के नाल जी साड़ी जुड़े हुए हैं सोसवा मदरहुड NGO है जो कि साडे नाल पार्टनरशिप दे विच ने। उन्हां वालों ये जी साड़ी जी ब्यूटी केयर का प्रोग्राम तो कटिंग टेलरिंग का प्रोग्राम है जोड़ा सारे चल रहे हैं। तो मशीना दिते डोडे वालों ये मशीना ने इन्हों जो असीं 6 महीने का प्रोफैशनल कोर्स इन्हों करवा देंगे। उस तो बाद इन्हों सर्टिफिकेट के नाल इन्हों सिलाई मशीना दित्तियां जाणगीआं जो कि साडे दोनों के पार्टनरशिप के नाल मिल के ही इन्हों मिलणगीआं। शहीद भगत सिंह क्लब की टीम तुहाडे कोल पहुंची है जी, शहीद भगत सिंह की टीम का की शुकराना करना चाहोगे? सर असी इन्हों का बहुत बहुत शुकराना करना चाहांगे कि ये साडे कोले टीम साडे कोले पहुंची है। असी बिल्कुल एंड मौके पर इन्हों कॉल की लेकिन फिर भी इन्होंने सानू पूरा सहयोग दिता और साडे नाल पूरा सहयोग करके साडे इत्थे अज पूरे टाइम से साडे कोल इत्थे पहुंचे ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। हाँ जी सत श्री अकाल। अपना ये जो तुसीं ने गरीब लड़कियों लिए अपना सेंटर खोलिया है ये किस संबंध में खोलिया गया जी? ये सेंटर बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो नाभा फाउंडेशन का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें हम यूथ को लड़के लड़कियों के लिए कोई कौशल उनको देने की कोशिश करते हैं जिससे कि फिर वो अपना इनकम एक रेगुलर इनकम खुद अर्न कर सकें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। तो उसी बड़े प्रोग्राम का जिसमें कि और भी कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं और उसके अलावा हमारा एक ब्यूटी कल्चर का एक ट्रेनिंग का कोर्स है जिसमें लड़कियां सीखकर अपना सैलून अपना पार्लर खोल सकती हैं। उसी में सबसे नया जो हमारा प्रोग्राम है ये स्टिचिंग सेंटर का प्रोग्राम है जो अब हमने जोड़ा है जिसमें एक 6 महीने का कोर्स है बच्चियों के लिए और बच्चियां 6 महीने का ये स्टिचिंग का एक कोर्स करती हैं। ITI ट्रेंड ट्रेनर है इस प्रोग्राम में हमारे पास और ऋतु इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती हैं, नम्रता जो प्रोग्राम मैनेजर है इनकी देखरेख में। और कोशिश ये होती है कि कम से कम 25 से 30 लड़कियां एक बैच में इस 6 महीने के कोर्स को पूरा करके और अपना कोई काम शुरू कर सकें या किसी बुटीक में वो काम स्टार्ट कर सकें और कोर्स के बाद भी उनको काम दिलाने में और प्लेसमेंट करने में या किसी के साथ ये लिंक स्टैब्लिश करने में भी हमारी टीम बहुत हेल्प करती है। वो अगले 2 साल तक इनके साथ जुड़ी रहेगी। कोर्स कोचिंग सेंटर खोलिया है सिलाई सेंटर फैशन डिजाइनर है इसमें मान्यता प्राप्त तो सरकार को हुई अपने को हो रहे ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सरकार के साथ मिलके ही इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। सरकार की एजेंसी है सोसवा, पंजाब सरकार की एजेंसी है सोसवा, उनके साथ पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम को हम काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसको पूरी मान्यता इस 6 महीने के कोर्स में मिलेगी। लड़कियां सड़क को सेंटर वास्ते सीखने वास्ते आई हैं इन्होंने मान्यता प्राप्त के सर्टिफिकेट देंगे? हाँ जी बिल्कुल।
इस कोर्स के पूरा होने पर इन सब हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ में एक सिलाई मशीन भी दी जाएगी कि ये आगे अपना काम खुद कर जो सके। ये सिलाई मशीन तुसीं ने अपने कहा जी हुण ये सिलाई मशीन तुसीं अपने कोल तो सरकार कोल मिलेगी? ये जो है ये दोनों के सहयोग से मिलेगी, कुछ सरकार के और कुछ हम इसमें अपना सहयोग जोड़ेंगे ताकि इन बच्चियों को एक सिलाई मशीन दी जा सके। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ावा देने वास्ते ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, सरकार वाले भी बड़ा मोटा कुछ मिल रहा है सहयोग? सरकार का भी होगा उसमें बिल्कुल मेंशन, मैंने कहा ना दोनों पार्टनर्स हैं, हम भी हैं और पंजाब गवर्नमेंट भी है, तो उसमें बिल्कुल दोनों का ही जिक्र होगा, दोनों का नाम मेंशन होगा। और इन्होंने हमारे पास ये 6 महीने का कोर्स किया है जो कि सरकार की मदद से चल रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट उसमें लिखा भी होगा, आगे भी इनको उसका एडवांटेज मिलेगा। उसमें पार्ट है पहले पार्ट है बोले वो भी कितनी अपना काम सिखाया कि ये दूसरा बैच है, ये एक 6 महीने का कोर्स पहले पूरा हो चुका है, उसमें भी लगभग 25 या 30 बच्चियाँ उस कोर्स को कंप्लीट कर चुकी हैं। ये सेकंड बैच है जो अब हम पहले दुलद्दी गेट के पास पहले चलाया था, तो हाँ जी, तो वहाँ पे था, पर वो जैसे मैंने अभी इनको पहले बोला कि वो जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, हमें लगा कि बच्चियों के बैठने की व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, तो हमको थैंकफुली ये जगह मिल गई जो बहुत अच्छी है, गुरुद्वारे के साथ है, बहुत बढ़िया है, और यहाँ बच्चियाँ बहुत आराम से बैठ रही हैं, अपनी मशीन भी रखने की पूरी जगह है, तो इसलिए अब इस कोर्स को इस बार हमने यहाँ पे शुरू किया है। मीडिया छोटे बड़े पहुँच गया जी, मीडिया बारे की कहना चाहूँगा? मीडिया से तो अब मीडिया सिविल सोसाइटी का 4th पिलर है, सब जानते हैं कि मीडिया सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया को कि एक तो पहले तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं जिनको सही मायने में ज़रूरत है, क्योंकि ये कोर्स फ्री है, इसका ख़र्चा हम उठा रहे हैं और सरकार हमारे साथ मिलकर उठा रही है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी बच्चियाँ, गरीब बच्चियाँ जिनके पास और कोई मौका नहीं है फ़ीस देकर सीखने का, उनको पता चले इस कोर्स के बारे में और वो हमारे पास आकर इस कोर्स में एनरोल करके सीखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारा ये विज़न है कि नाभा एक जीवंत समाज बन के रहे और मीडिया इस काम में हमारी मदद करे कि नाभा के लोग हमारे साथ जुड़ें और इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाने में और उसको आगे बढ़ाने में और नाभा की डेवलपमेंट में हमारा सहयोग करें। मैडम अपना जो भ्रूण हत्या हो रही है बहुत ज़्यादा ਅਸੀਂ देख चुके हैं, मीडिया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭ्रूण हत्या ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ बढ़ावा दे के ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ भ्रूण हत्या बारे? देखिए ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि चाहे हम आज कहते हैं कि मॉडर्न हो गया ज़माना, समाज आगे बढ़ गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी भ्रूण हत्या एक समस्या है और बच्चियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम हमारी बच्चियों को मौका देंगे तो वो बेटों से बढ़ के, आपने अभी सुना नहीं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बता रही थी कि मदद करना चाहती हैं, अपने पिता का सहयोग करना चाहती हैं, अपने छोटे भाई बहनों के पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी तरफ से कुर्बानी देके, अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देके भी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की बात कर रही है। तो लड़कियों में वो मादा है, वो मेहनत करने की उनकी क्षमता है और कहीं से किसी भी तरीके से अगर उनको बराबरी का मौका दिया जाए तो वो पीछे नहीं रहेंगी अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने परिवार की मदद करने में। जी ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭ्रूण हत्या ना ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं बस यहाँ हर माँ बाप से मेरी यही दरख्वास्त, यही गुजारिश होगी कि आप, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, माँ बाप का फ़र्ज़, माँ बाप की जिम्मेदारी होता है दोनों को अच्छा परवरिश अपनी तरफ से दें और दोनों को बराबर का मौका दें सीखने का, समझने का, कुछ आगे बढ़ के करने का। और अगर आपने अपना काम किया, आपने ये मौका उनको दिया, तो चाहे वो आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, आप देखेंगे कि दोनों ही अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अपने बच्चों पर और ख़ास करके अपनी लड़कियों पर भरोसा करके देखिए आप, वो कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगी। टाइम रखा है, टाइम कितने तो कितने बजे तक है? ये 10 बजे से ये बच्चे ये सेंटर जो रोज़ का इनका है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो 10 बजे से शुरू होता है और लगभग 1 बजे तक ये यहाँ पे
ट्रेनर 2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक ये ट्रेनर के साथ ये काम करती हैं, सीखती हैं, और ये इनका एवरीडे का एक वीक का स्केड्यूल होता है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਟਿਕਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ 3 ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣਾ? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो बिल्कुल यहाँ बच्चियाँ जब सीखने आ रही हैं, और ये इनमें से कई कम उम्र की भी बच्चियाँ हैं, तो जब सेंटर पे आते हैं तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो यहाँ जब एक बार हमारे पास पहुँच जाएं तो सुरक्षित और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में वो सीखें, और साथ साथ वक्त पे दुनिया में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे रहना है, कैसे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाना है धीरे धीरे। इसके लिए नम्रता और ऋतु लगातार जो ये सिलाई का जो हुनर जो है, इसके अलावा इस तरह का एक व्यवहारगत इनको समय समय पर इनको कोचिंग देते रहते हैं, इनसे बातचीत करते रहते हैं, ताकि लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा वो इस बात को भी समझें, सीखें कि अपने आप को कैसे सेफ सुरक्षित तरीके से जब वो घर से निकलें तो सेंटर तक आएँ, और अपने कोर्स को यहाँ कंप्लीट कर फिर वो कैसे वापस चले जाएं और अपने आप को किसी भी तरह के माहौल में सेफ और सुरक्षित कैसे रखें, इस पर इनको समय समय पर इनसे बातचीत होती रहे। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸਰ ਤੋਂ ਲਵਲੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्किल डेवलपमेंट करके उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन मीडिया की जितनी लंबी और जितनी बड़ी पहुंच है, उतनी बड़ी पहुंच हम नहीं कर सकते जब तक मीडिया हमारा सहयोग नहीं करे। और इसलिए हम बहुत बहुत आभार मीडिया का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि आप हमारा जो कुछ भी हमने यहाँ बात कही है या जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। तो हम इसके लिए आज आपका धन्यवाद भी करेंगे, और ये भी कहेंगे कि आगे भी इसी तरह से हमारी अपेक्षा रहेगी आपसे कि आप इस तरह के मैसेजेस को, जो समाज में सुधार लाने का काम है या जो बच्चियों को आगे बढ़ाने का जो काम है, इसमें आप हमारा सहयोग करें, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी बात पहुँचाने में मदद करें। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਵਲੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।